हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईटी स्टडी। इस वीडियो में आप देखेंगे मार्च 2022 के महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर। यह वीडियो आप अपने एग्जाम से पहले ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुंबई स्थित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका उत्तर होगा माधवी पुरी बुच। फरवरी 2022 में हैदराबाद में आयोजित प्राइम वॉलीबॉल लीग के पहले सीजन का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? इसका उत्तर होगा कोलकाता थंडरबोल्ट्स। मार्च 2022 में समुद्री मुद्दों पर 9वां विश्व महासागर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा लिस्बन, पुर्तगाल में। काहिरा में ISSF विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर होगा सौरभ चौधरी। उंगलिल और वन, इसका अंग्रेजी वर्जन है वन अमंग यू। यह पुस्तक किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? इसका उत्तर होगा MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। भौतिक विदों को दिया जाने वाला विश्व का प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा दीपक धर। यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान दुनिया के किस सबसे बड़े मालवाहक विमान को रूस द्वारा नष्ट कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा एंटोनोव AN-225। भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर होगा कवच। 6 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के कितने किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया? इसका उत्तर होगा 12 किलोमीटर। उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा मधु कांकरिया। मार्च 2022 में श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास SLINEX के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? इसका उत्तर होगा विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2022 में जो भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुए उनके बारे में। तो भारत श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ है SLINEX, इसका यह 9वां संस्करण था और यह विशाखापत्तनम में इसका बंदरगाह चरण आयोजित किया गया और बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। भारत सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है लेमेटिए 2022, यह भी इसका 9वां संस्करण है और इसका आयोजन किया गया सेशल्स में ही। इसके बाद है भारत उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास एक्सडस्टलिक, यह इसका 3रा संस्करण था और इसका आयोजन किया गया यांगियारी उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? सही उत्तर होगा मुंबई और पुणे। यहाँ पर IPL 2022 के बारे में आप देख सकते हैं। 2022 इंडियन प्रीमियर लीग का यह 15वां संस्करण इस साल खेला जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई 26 मार्च को और यह 29 मई को इसका फाइनल खेला जाएगा। इस साल IPL का टाइटल प्रायोजक है टाटा, तो यह है टाटा IPL 2022। IPL टूर्नामेंट का जो आयोजन करता है यानी कि इसका प्रशासक यह है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI। टूर्नामेंट की मेजबानी इस साल महाराष्ट्र ने की है। महाराष्ट्र के 2 शहर पुणे और मुंबई यह इसके मेजबान हैं। इस साल IPL में कुल 10 टीमें खेल रही हैं। 2022 में इस साल इसमें 2 नई फ्रेंचाइजी शामिल हुई हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, यह पुस्तक भारतीय पॉप सिंगर उषा उत्थुप की जीवनी है। इसके लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा विकास कुमार झा।
यहाँ पर आप मार्च 2022 की महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखेंगे। उंगलिल ओरुगन, यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा है। इसके बाद है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, यह भारतीय पॉप सिंगर उषा उत्तुप की जीवनी है। इसको लिखा विकास कुमार झा ने। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI, इसको लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने। रिस्ट एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की आत्मकथा है। और यहाँ पर इस पुस्तक के सह लेखक भी हैं, इनका नाम है R. कौशिक। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसको लिखा है ऋचा मिश्रा ने। द टाइगर ऑफ द्रास, यह पुस्तक लिखा मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इसका उत्तर होगा मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। 8 मार्च 2022 को 2020 और 2021 के लिए कुल कितने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए गए? 2020-2021 के लिए कुल 28 नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें से 27 महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार दिया गया है और 2 महिलाओं को संयुक्त रूप से यानी कि एक पुरस्कार के रूप में यह पुरस्कार मिला है। तो कुल 28 पुरस्कार हैं और 29 महिलाएं। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा श्रम मंत्रालय। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, जो कि 10 मई 2022 को अपना पदभार ग्रहण करेंगी? कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? इसका उत्तर होगा आम आदमी पार्टी ने। यहाँ पर आप विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में देख सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। कुल 117 में से 92 सीटें जीती हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। इसके बाद है मणिपुर। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। यहाँ पर कुल 60 सीटों में 32 सीटें जीती है और मणिपुर के मुख्यमंत्री बने N. बीरेन सिंह। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, 70 में से 47 सीट और यहाँ के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद है गोवा। तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत से एक कम सीट हासिल किया है, 40 में से 20 सीट और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने हैं। इसके बाद है गोवा। गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से एक कम सीट हासिल की है, 40 में से 20 और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। तो गोवा में गठबंधन की सरकार है। यहाँ पर बीजेपी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसने 2 सीटें इस साल जीती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। कुल 403 सीटों में से 255 सीटें जीती हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की सरकार है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव के पहले ही गठबंधन किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती हैं, जो कि पूर्ण बहुमत रहा। साथ ही यहाँ पर अपना दल ने 12 सीटें जीती हैं और निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ग्रे सूची में जोड़ा गया नवीनतम देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। देश का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया? इसका उत्तर होगा तेलंगाना के हैदराबाद में। यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो 10 मई 2022 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे? इसका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। 1 जुलाई 2022 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा T. राजा कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
अतिरिक्त भूमि मुद्रीकरण के लिए किस सार्वजनिक कंपनी को गठित करने को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। 8 मार्च 2022 को किस देश ने अपने सैन्य उपग्रह नूर 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है? इसका उत्तर होगा ईरान। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की उपलब्धियों के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा हरियाणा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा देवाशीष पांडा। भारत और विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर होगा 125 मिलियन डॉलर। आरबीआई ने गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं या फिर फीचर फोन के लिए कौन सा नया यूपीआई भुगतान समाधान लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा यूपीआई 123 पे। मार्च 2022 में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी हेल्प सेवा शुरू की है? इसका नाम है डिजी साथी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत दूसरी बेटी के जन्म पर माताओं को 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी? इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने बहिनी योजना शुरू की है, जिसमें कक्षा 9 और उससे ऊपर की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। चार मार्च से 3 अप्रैल तक आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 इसका होस्ट कंट्री रहा न्यूजीलैंड, जो कि 4 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया। और इस साल का चैंपियन रहा ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि अब तक का यह इसका 7वां टाइटल है। और रनर अप कंट्री रहा इंग्लैंड। भारत द्वारा बनाया गया पहला पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा किस आईआईटी में स्थापित किया गया? इसका उत्तर होगा आईआईटी रुड़की में। मार्च 2022 में किस देश में भारतीय राजदूत मुकुल आर्य का उनकी कार्यस्थल पर निधन हो गया? इसका उत्तर होगा फिलिस्तीन में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध पहली हिंदी रचना बन गई है? रेत समाधि इसको लिखा गीतांजलि श्री ने। तो इस हिंदी पुस्तक रेत समाधि के अंग्रेजी संस्करण को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम सूची में वहां पर चुना गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 मार्च को कहां पर यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका उत्तर होगा श्रीनगर में। BWF वर्ल्ड टूर जर्मन ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में भारत के किस बैडमिंटन प्लेयर ने रजत पदक जीता? इसका उत्तर होगा लक्ष्य सेन। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 की अवधि में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन रहा? इसका उत्तर होगा भारत। 75वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? इसका उत्तर होगा द पावर ऑफ द डॉग। यहाँ पर आप 75वें बाफ्टा अवार्ड के बारे में देख सकते हैं, जिसको हर साल ब्रिटिश एकेडमी ऑफ
फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा दिया जाता है। तो विजेताओं की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जन कैंपियन या द पावर ऑफ द डॉग के निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जो आना स्कैनलन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है एनकांटो को। और सर्वाधिक बाफ्टा पुरस्कार इस साल मिला है ड्यून को। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही उत्तर होगा इसका आर अश्विन। किस राज्य ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन पर दर्ज किया है? इसका उत्तर होगा केरल। पच्चीस मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। किस देश की कैरोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो यह है पोलैंड से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च को। 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, जो कि हर साल वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर होगा नारायण प्रधान। मुंबई शहर ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए विस्तृत योजनाओं का घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा 2050 तक। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर होगा 136वें स्थान पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुल 146 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया है और इसमें अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है और पहले स्थान पर यानी कि सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड और भारत 146 में 136वें स्थान पर है। मार्च 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे? इसका उत्तर होगा जापान। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में कितने ट्रिलियन येन के निवेश के लक्ष्य की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा 5 ट्रिलियन येन यानी कि 3,20,000 करोड़ रुपए। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका उत्तर होगा 1 वर्ष के लिए। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा को लागू करके देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बन गई है? तो यह है नागालैंड की विधानसभा। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका उत्तर होगा झूलन गोस्वामी। मार्च 2022 में महात्मा गांधी के नाम पर किस देश की राजधानी एंटानानारियो में एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर होगा मेडागास्कर में।
किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदीव के प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा सुरेश रैना। मार्च 2022 में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट किसे चुना गया? इसका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा देवेंद्र झांझरिया। रिस्ट एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर गुंडप्पा रघुनाथ विश्वनाथ की आत्मकथा है, इसके सह लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा आर कौशिक। मार्च 2022 में किस देश में हुई एक विमानन दुर्घटना में चालक दल सहित सभी 132 यात्रियों की मृत्यु हो गई? इसका सही उत्तर होगा चीन में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2022, इस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? इसका उत्तर होगा बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? इसका उत्तर होगा जिया राय। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका उत्तर होगा इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइव्स। अब यहाँ पर आप मार्च 2022 के महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस यह मनाया जाता है 3 मार्च को। इस साल इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया और इसकी इस साल थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। इस साल विश्व जल दिवस की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया। इस साल इसकी थीम है इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइव्स। टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किस जहाज को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? यह है INS शिवाजी। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन बना है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? और यह है बांग्लादेश। मार्च 2022 में सरदार बर्दी मुहामेदो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान। जुलाई 2022 में भारत का कौन सा शहर 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर होगा चेन्नई। फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? इसका सही उत्तर होगा ऋषभ पंत। किस देश के गणितज्ञ डेनिस सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है?
इसका उत्तर होगा अमेरिका। बाईस मार्च को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए कौन सा अभियान कार्यक्रम शुरू किया? इसका उत्तर होगा सुजलम 2.0। नरसिंगनपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य का शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। इक्कीस नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा बायजू। पच्चीस मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? इसका उत्तर होगा INS वलसुरा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत टीबी रिपोर्ट 2022 में पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? इसका उत्तर होगा 19%। IPL 2022 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर होगा रविंद्र जडेजा। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में कौन शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। एनिमेटेड GIF के निर्माता स्टीफन विलहाइट का 14 मार्च को निधन हो गया। वह किस देश से थे? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मार्च 2022 में नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? इसका उत्तर होगा 1 साल के लिए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा स्टीव स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया? इसका सही उत्तर होगा 6 माह के लिए, अप्रैल से सितंबर 2022 तक। सैफ क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित की गई? इसका आयोजन हुआ नागालैंड के कोहिमा में। जमशेदपुर झारखंड में आयोजित सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका उत्तर होगा भारत ने। किस राज्य में टिकाऊ रोड बनाने के शोध के तहत भारत में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट पर 1 किलोमीटर लंबा स्टील कचरे से बनी एक सड़क बनाई गई? इसका उत्तर होगा गुजरात के सूरत में। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? सही उत्तर होगा रितु खंडूरी भूषण। BWF वर्ल्ड टूर स्विस ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा PV सिंधु ने। 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में IPL 2022 का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया? इसका उत्तर होगा चेन्नई सुपर किंग्स और
कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और ये जो पहला टूर्नामेंट हुआ था इसको जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने। रक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में पार्टनरशिप मोड में कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर होगा 21। 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं? इसका उत्तर होगा ड्यून। यहाँ पर आप 94 ऑस्कर पुरस्कार के बारे में देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला बिल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला जेसिका चैस्टेन को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला एनकैंटो को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ड्राइव माई कार। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है समर ऑफ सोल को। 16 मार्च को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया? इसका उत्तर होगा नितिन गडकरी ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स शुरू की है? इसका उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा विकास कुमार। कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी समुदाय का 7वां सदस्य देश बन गया है? इसका उत्तर होगा कांगो। मार्च 2022 में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा सुमंत सिन्हा। और एसोचैम का फुल फॉर्म होगा एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालत के आदेशों को तेजी से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाएगा? तो ये सॉफ्टवेयर है फास्टर। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। किस भारतीय बैंक ने मार्च 2022 में सिटी बैंक इंडिया के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है जो न्यूयॉर्क स्थित यूएस सिटी ग्रुप का बैंक है? इसका उत्तर होगा एक्सिस बैंक ने। विश्व बैंक ने किस अफ्रीकी जानवर को बचाने के लिए दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? इसका उत्तर होगा काला गैंडा। मार्च 2022 में आरपीएफ द्वारा अवैध टिकटिंग के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया गया? तो यह ऑपरेशन उपलब्ध। तो इस वीडियो में आपने मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अपने एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।